हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैंक आईएएस ब्यूरो। आइए हम उत्तराखंड के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जान लेते हैं। अभी हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो जनरल स्टडीज़ का चल रहा है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा उत्तराखंड का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि कोई भी राज्य जब बनता है तो पहले उसका बिल जो है पास होता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलती है। तो इन चीज़ों को देखते हैं कि जो लोकसभा में इसका विधेयक है वो 1 अगस्त को 2000 में 2000 में 1 अगस्त 2000 ये डेट थी जब लोकसभा में पारित हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका राज्यसभा की बारी आती है। ये आपका 10 अगस्त को 2000 इसी टाइम पे, और उसी महीने में 28 को सबसे ज़रूरी है राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलना। ये 28 अगस्त को मिल गई थी। तो यहाँ से ये भी सन 2000 में, तो यहाँ से आपका राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य का गठन हो गया, ठीक है, 9 नवंबर 2000। राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हो गया। यहाँ आपका उत्तराखंड राज्य बन गया। अब जब राज्य बन गया भाई, तो उसके बाद उसका कुछ नामकरण होगा, कुछ उसकी राजधानी निर्धारित होगी, एक राजधानी क्षेत्र होगा, और उसकी कुछ भाषा होगी, कुछ इम्पोर्टेंट उसके चिन्ह होंगे। ठीक है, वो आइए देखते हैं बेसिक डिटेल्स। राज्य की जो राजधानी का नाम है वो 2006 तक, यानी 2006 यानी 31 दिसंबर 2006 तक, 31 दिसंबर 31 जो दिसंबर है वो 2006 तक उत्तरांचल थी, उत्तरांचल। ठीक, इसके बाद यानी 1 जनवरी से ही 2007 से इसका नाम जो है उत्तराखंड हो गया। इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया 1 जनवरी 2007 से। राज्य का नाम पता चल गया। राजधानी शुरू से ही देहरादून ही थी, और जो भाषा है इसकी, स्टार्टिंग में जो भाषा है ये 2010 तक रही। ये भाषा थी हिंदी। हिंदी इसकी प्रमुख एक भाषा थी। 2010 में संस्कृत को भी अपना लिया गया, वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज हो गई। तो 2 भाषाएं हैं अब राज्य की, एक हिंदी है और एक संस्कृत है। ठीक है, तो राज्य के चिन्ह को जान लेते हैं। चिन्ह जो है राज्य की, उसमें एक मुद्रण है, एक देखिए एक गोलाकार मुद्रा है, उसके बीच में 3 पहाड़ियां हैं। तीनों पहाड़ी में से क्या है, टोटल 4 जो है गंगा की धाराएं निकल रही हैं, और जो 3 पहाड़ियों में से बीच की पहाड़ी है उसके ऊपर अशोक की लाट अंकित है। ये इसका जो है राज्य का चिन्ह है। मैं फोटो दे दूंगा, आप उसको देख लेंगे। राजकीय पशु पक्षी ये सब जान लेते हैं। जो उत्तराखंड का राजकीय पशु है वो है मस्क डियर, यानी मृग, हिरन है। ये इसको मृग, ये कस्तूरी हिरन बोलते हैं। कस्तूरी हिरन यानी कस्तूरी मृग, कस्तूरी। ठीक है, इसमें एक खुशबूदार कस्तूरी पाया जाता है जो एक ही बार निकलता है, तो उसकी तस्करी बहुत होती थी। उसके संरक्षण के लिए चमोली में 1972 में फिर एक अभियान चलाया गया था, इसके बचाव के लिए, इसके संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये इसका जो पशु है वो है कस्तूरी मृग, हिरन। आइए देखते हैं पक्षी। जो हमारा पक्षी है वो हिमालयन पीकॉक है, यानी हिमालयी मयूर हमारा पक्षी है। राजकीय वृक्ष बुरांश। बुरांश एक औषधीय पौधा है। ये एक सदाबहार पर्णपाती वृक्ष है। इसका नाम जो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम है। साइंटिफिक नेम जो है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक, तो ये एक सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। और पुष्प देखते हैं। पुष्प, जो पुष्प है ब्रह्म कमल। ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल, इसको सुसोरिया भी बोलते हैं,
साइंटिफिक नेम इसका सुसोरिया अबवेलेटा है, ब्रह्म कमल। ठीक है, ये ब्रह्म कमल जो है ये आपका फूलों के घाटी में बहुतायत में पाया जाता है, ब्रह्म कमल, और ये राज्य का राजकीय पुष्प है। ठीक है, स्टेट फ्लावर है। आइए खेल को देखते हैं, खेल के बारे में। जो राज्य का खेल है वो फुटबॉल है, और वाद्य यानी संगीत बजाने वाला जो राज्य का यंत्र है, वाद्य उसका राज्य का ढोल है, ढोल। ढोल, ढोल राज्य का वाद्य है। गीत, राज्य का जो राजकीय गीत है, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन, ये राज्य का राजकीय गीत है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उत्तराखंड के, बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक फैक्ट्स हैं, ज़्यादातर आपको पता होगा लेकिन बस रिमाइंड करा दिया। इसके बाद हम एडवांस लेसन्स में चलेंगे, तो हमारे साथ जुड़िए और लोगों से जो है शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि और लोगों तक पहुंच सके तैयारी करने वाले। ठीक है, हम साथ ही और भी जनरल स्टडीज़ के जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी लेकर चलेंगे। फ़िलहाल अभी हम ये लेके आ रहे हैं, तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम और चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।